देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि और प्रमुख फसलें। आपने एक चीज़ देखी होगी, थोड़ा ध्यान से सुनना रहे, कि हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद हम जो पिछले सालों के आए हुए पेपर के जो क्वेश्चन हैं उसको हमने हल किया, चाहे नदियों वाला टॉपिक देख लो, चाहे कोई सा भी टॉपिक देख लो। आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा कि घुमा फिरा के क्वेश्चन तो 15 ही पूछते हैं, कोई सा भी टॉपिक हो उसमें से 15। आपने नदियों वाला देखा, घुमा फिरा के वो 5 ही नदियाँ आई थी ना, जबकि हमने बेहिसाब नदियाँ पढ़ी थी। पढ़ते समय हमने बहुत सारी नदियाँ पढ़ी थी, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन उन 5 ही नदियों से बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही ये ध्यान रखें, आपके राजस्थान में जो कृषि और प्रमुख फसलें हैं ना, नो डाउट इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, खींच के बता रहा हूँ 16 क्वेश्चन। आप इन 16 क्वेश्चन को तैयार कर लो, फिर बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ेंगे पूरा, ऐसा नहीं कि सारी फसलें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये जो 15 या 16 क्वेश्चन मोस्ट है वो बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, जैसे ही कृषि आए अपने मौखिक होनी चाहिए ये 15 क्वेश्चन, और उसके बाद आगे की कहानी आगे। और आप देखोगे इन 15 से 16 क्वेश्चन कभी आज तक आया ही नहीं है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो, कृषि शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अपने एक संस्थान है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। ये संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में 4 प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई है। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन याद करो, और हो सकता है आप कृषि वाला, आप जैसे ही पेपर खोलो ये सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि बार बार इसी को दोहराया जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, पहला क्वेश्चन सुनना, निम्न में से कहां पर संस्थान स्थापित नहीं है? नंबर 1 तबीजी, नंबर 2 सेवर, नंबर 3 जोहड़बीड़, और नंबर 4 कोई XYZ आप ले लो। निम्न में से राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, निम्न में से राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा कहां पर संस्थान स्थापित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है भाई, इसका मतलब ध्यान रखना, तबीजी में है, सेवर में है और जोहड़बीड़ में है। अब देखो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा आपके जो ये संस्थान स्थापित किए गए हैं उनके बारे में देखना। तबीजी कहाँ है? यहां पर आपके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्थापित किया है केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान और केंद्र, या संस्थान कुछ भी आ जाए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहां है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहां आपको उत्तर क्या करना है? तबीजी। सेवर में है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सेवर। सेवर कहां पर है? भरतपुर। और अब आपके हैं जोहड़बीड़, यहां है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान कहां पर है? आपके जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर। अब आप देखोगे इनमें से, आप आगे जब पशुपालन पढ़ोगे, नो डाउट पशुपालन में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया। कृषि की अगर बात करें, बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ये 3 संस्थान तो रटने ना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तबीजी। तबीजी कहाँ है? अजमेर। इसकी स्थापना याद करना 2000 कब हुई थी? 2000। सेवर भरतपुर 1993 में, 1993 में। और जोहड़बीड़ रिकॉर्ड तोड़ आता है ये, इसको तो आप वेरी मोस्ट डाल दो, 1984। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 3 थे, अभी एक और नया स्थापित किया जा रहा है, राष्ट्रीय या केंद्रीय एक ही बात है ना, बाजरा अनुसंधान संस्थान। ये नया बाजरा अनुसंधान संस्थान ये है आपके बाड़मेर, 2021 में शुरू किया गया इसको, 2000 अभी इसका काम चल रहा है। तो राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभी हाल ही में स्थापित कहाँ किया गया? बाड़मेर। अब सुन लेना, राष्ट्रीय बाजरा समन्वित परियोजना, अभी मैंने नाम क्या लिया है? राष्ट्रीय बाजरा समन्वित परियोजना, जोधपुर में चल रही है।
कहाँ चल रही है? कौन चला रहा है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये तो बाजरा आपके दिमाग में सेट हो गया कि वह बाड़मेर, लेकिन वो अगला कहता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बाजरा समन्वित विकास परियोजना, बाजरा समन्वित विकास परियोजना, शॉर्ट में लिख देता हूं, बाजरा समन्वित विकास परियोजना कहां चल रही है? तो इसका उत्तर आप क्या करोगे? जोधपुर। इसका उत्तर क्या करोगे? यानी परियोजना तो कहां चल रही है? और अभी हाल ही में अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया है? बाड़मेर। तो ये तो आपको याद करना है भाई। इनकी स्थापना भी पूछी जाती है, और जोहड़बीड़ को तो मैंने मोस्ट कर ही दिया, इसकी स्थापना बार बार पूछी जाती है। 4 संस्थान हो गए, वापिस देखना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, अगर एग्जाम में पूछे कहां पर स्थापित संस्थान नहीं किया गया है, तो वहां पे ये 3 नाम मिल जाएंगे। या कहां किया गया है, तो ये नाम दे देते हैं, यहां पर है, सेवर में है, तबीजी में है, जोहड़बीड़, और अभी वर्तमान में कहां हो गया? बाड़मेर। ये है, नाम बोल दो एक बार, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तबीजी अजमेर। दूसरा बोलो, ये कहां पर है? फिर ऊंट ये कहां पर है? जोहड़बीड़। और बाजरा वाला, अब जब आपने जोहड़बीड़ याद ही कर लिया है तो देखो, ऊंट का मतलब अंग्रेजी में ऊंट को क्या कहते हैं? कैमल। तो कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी भी जोहड़बीड़, और जोहड़बीड़ नहीं आता है तो हम ऑप्शन में कर सकते हैं, कहां पर है? बीकानेर। कहां पर है? अब इसी जोहड़बीड़ की 3 कहानियां आपको याद रखनी है। एक तो ये संस्थान है, एक कैमल मिल्क डेयरी है, एक देखना राजस्थान में गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। किसके लिए? गिद्ध जो है ना, वो आपके जो पक्षी विलुप्त हो रहा है, तो गिद्धों के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है वो कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। अब एक और याद करो, बेर अनुसंधान संस्थान, बेर अनुसंधान संस्थान, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये भी कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। तो हम ये कह सकते हैं जोहड़बीड़, बीकानेर कुल मिला के अपने 4 क्वेश्चन बनाएगा पूरे। चाहे आप कृषि में चले जाओ, पशुपालन, या आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑल ओवर 4 क्वेश्चन यहीं पे याद कर लो। पहला तो है ऊंट वाला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान, कहां पर? स्थापना 1984। अब दूसरा कैमल मिल्क डेयरी, कहां पर है? गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, जोहड़बीड़। और बेर अनुसंधान संस्थान, ये बेर वाले को मतलब तो नाम तो छोटा सा है बेर, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बेर अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। तो मोटी मोटी बातें आपके ये ध्यान में आ गई। अब आप देखेंगे जब भी आप पेपर खोलोगे, नो डाउट इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कन्फर्म आएगा क्वेश्चन। तो ये आप देख लेना, चारों के संस्थानों के नाम। आगे देखो, अब इसके बाद आपको याद क्या करना है? देखिए कुछ क्वेश्चन है नॉर्मल से। नॉर्मल में अभी हाल ही के एग्जाम में मैंने एक चीज देखी है कि बार बार आपके कुछ फसलें हैं और उनकी किस्में पूछी जा रही है। पहले मोटी चीज याद कर लो, बाद में पढ़ते रहना। कुछ फसलें हैं और उनकी क्या दे देते हैं? बार बार किस्में दे देते हैं। आपको मिलान करना होता है, 4 इधर दे दिया और 4 इधर। नो डाउट अगर आपको 2 की या 1 की भी आ रही है तो प्रश्न हो जाता है, क्योंकि उसमें से कई नाम वो इंग्लिश में देते हैं, A61 और A67, हम इतने याद नहीं कर सकते। लेकिन मोटी मोटी जो फसलें हैं उनके हम याद कर लो, मोटी मोटी जो फसलें हैं उनके हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, आप इसको सबसे पहले याद कीजिए। किस्मों में हम इधर तो लिख देते हैं फसल, और इधर उसकी लिख देते हैं किस्म। देखिए सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, देखो माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल बार बार आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। बताइए ये किसकी है? दोनों किस्में मक्का। ये दोनों किस्में किसकी है? आपके मक्का की। पहले तो क्लियर हो गया ना? माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल दोनों ही किसकी किस्में? आपके मक्का की। ठीक है भाई, थोड़ा पानी पी लेता। अब देखना, माही सुगंध, एक किस्म कौन सी है आपके? माही सुगंध। माही सुगंध किसकी है रे भाई? माही सुगंध किसकी हो गई? चावल की। थोड़ा और 2-4 बताने, ये हो गई आपके चावल। माही, आपको पता है कि हम जब चावल बनाते हैं तो क्या आती है भाई? इसमें खुशबू आती है ना? तो ये देख लेना। और एक है सोनालिका, ये कौन सी है आपके?
मक्का की 2 किस्में याद करो। मक्का की कौन सी है? माही कंचन और माही धवल। और चावल की कौन सी है? एक है दुर्गापुरा केसर, यह है जीरा की। मोस्ट है भाई, एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको ये किस्म देंगे, 4 फसलें देंगे नीचे की तरफ। आपके कहेंगे कि दुर्गापुरा केसर जो है वो किसकी किस्म है? दुर्गापुरा केसर किसकी है? अब एक देवी नाम आ जाए ना भाई, देवी राज और देवी तेज। देवी राज और देवी तेज, नो डाउट देवी नाम आए तो कपास पे चले जाना। ये दोनों ही किसकी है? कपास की। बस अब मोटी मोटी इतनी याद रखनी, ये 4 कर लो। बाकी गेहूं में भी आएगी, गेहूं जब हम पढ़ेंगे 2-4 किस्में लिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये 4 किस्में याद है, नो डाउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर 1 वापस देख लेना, मक्का की 2 देखो कौन कौन सी? माही कंचन और माही धवल। आपको पता है माही वाला एरिया है, ये माही नदी के आसपास वाला एरिया, तो ऐसी यहाँ पे किस्में हो गई। इसका मतलब नो डाउट दक्षिणी राजस्थान में मक्का ज़्यादा बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का ज़्यादा। आपने अरावली पढ़ी होगी, हमने पढ़ा था अरावली के ढाल पे किसकी खेती की जाती है? मक्का की जाती है। अरावली आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया। और आदिवासी कहाँ रहते हैं? अरावली पे। तो आदिवासियों का मुख्य आहार भी क्या हो गया? मक्का। तो ये मक्का की 2 याद रखना। अब देखो इसको याद कैसे करो, जब आप चावल बनाते हो तो क्या आती है उसमें? सुगंध आती है। तो दोनों में अंतर याद कर देना, सुगंध चावल में से आएगी। सुगंध किस में से आएगी? एक इसकी और किस्म कौन सी है? सोनालिका। अब आप जीरा की सिर्फ एक किस्म याद करोगे, दुर्गापुरा केसर। दुर्गापुरा केसर याद कर लोगे। और जहां देवी नाम आ जाए, ज्यादा आप पीछे वाले भूल जाना चाहिए। देवी नाम से जो भी आए, देवी तेज, देवी राज, देवी XYZ, कपास कर देना। किसकी कर देना? कपास। अब वहां पे आपको देखो घबराना नहीं, 4 फसलें आएगी। अगर आपकी ये 4 फसलें तैयार है तो वहां पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मिलान करना आएगा। तो पहले देखो कि वहाँ अंग्रेजी में मिलेंगे आपको A67B या ऐसा कुछ मिलेगा, तो घबराना नहीं। ये याद है, मिलान कर दोगे आराम से। जिसको जैसे पिछला मैंने एग्जाम में पेपर देखा था, जिसको ये याद थी ना उसके 4 हो जाते। बाकी 3 मेरे को भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे को इतना पता था कि माही सुगंध किसकी है? चावल की। तो फिर ए को सेट करते हो कि भाई पहले में बी है, तो नो डाउट आप देखो चारों में पहले में बी एक जगह मिलेगा आपको, तो फिर आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो घबराना नहीं, ये याद कर लोगे। चलिए तो फिर आपके तो फसलें तो हो गई ये लो। अब 2 संस्थान और याद करें, एक काजरी और एक आफरी। बार बार में परेशान करेगा आपको। एक तो है काजरी और एक है आफरी। अंग्रेजी में काजरी ऐसे लिख लेते हैं और आफरी को AFRI, है ना। ये दोनों ही संस्थान बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, कृषि में पूछे जाते हैं, वनों में पूछे जाएंगे, तो यहीं पे याद कर लेना। नंबर 1 काजरी। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर है। दोनों ही कहां पर है भाई? जोधपुर है। अब इनका पूरा नाम कई बार तो पूछ लेते हैं काजरी कहाँ है, कई बार पूछ लेते हैं आफरी कहाँ है। और अभी हाल ही वाला जो पिछला ही हमने पेपर उठा के देखा था, अभी कौन सा हुआ था लास्ट? LDC में देखा ना हमने, जब हमने उस पेपर को मिलाया पहला क्वेश्चन क्या था? ये था काजरी वाला। क्या नाम था उसमें अंग्रेजी में? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलो केंद्रीय एरिड को मतलब कहीं है शुष्क क्षेत्र अनुसंधान और संस्थान। ये हो गया काजरी का पूरा नाम, ये जोधपुर में है। ये LDC वाले अभी भी वाले में आया था। अभी क्यों बार बार आता है? मैंने 1000 बार आपको बता दिया है कि 60% से 70% क्वेश्चन जो है वो रिवाइज होने वाले हैं। आपको पास होना है तो पिछले सालों के पेपर पढ़ लो, बस हो जाएगा अपना काम। ज़्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो? काजरी। देखिए काजरी की स्थापना तो ऐसे आज तक नहीं पूछी गई है, लेकिन इसको इतनी बार पूछा जा चुका है कि मेरे हिसाब से अगली बार आपको काजरी की स्थापना पूछ लेंगे 1959। कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से। कौन से देश ने सहायता की? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को। अगर याद रहे तो कर लेना, इतना याद कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के द्वारा काजरी की स्थापना में सहयोग किया गया था भारत सरकार का। आफरी अपनी है, ऐसे वही इधर वाला ले लो, एरिड का मतलब शुष्क, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वन। रिसर्च का मतलब अनुसंधान, और ये लो संस्थान। ये हो गया आफरी का पूरा नाम। और ये आफरी भी कहाँ पर है? जोधपुर। इसकी स्थापना वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वापस देख लेना। काजरी और आफरी दोनों याद कर लेना। काजरी का पूरा नाम बोलो।
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोले तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर। अब आप देखना इसकी स्थापना याद करो भाई, 1959 में। किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को से। ऐसे ही अफ्रीका है जोधपुर। अफ्रीका पूरा नाम शुष्क, अच्छा बेटा सीधा अंग्रेजी में चले गए। हाँ अब बताओ, देखा पाचो, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोले तो हिंदी में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो इतना याद कर लिया तो ये मान के चलो आपने वनों में से 50% कवर कर लिया, आपने फसलों में से 50% कवर कर लिया। 99% क्वेश्चन यहाँ से उठता ही है हर एग्जाम में। हम फालतू का कचरा पढ़ के हो जाते हैं खराब। कई बार मैंने ऐसा, आप भी कहते हो ना गुरुजी मैं बांग बराबर क्या जाऊँ, वो एक जन जयपुर में 5 सालों तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी दोस्त कहते थे ऐसे कि यार रंजीत उसको कैसे पकड़ेंगे, वो तो अब 5 साल हो गए उसको तैयारी करते। मैंने कहा जिसका 5 साल में नंबर नहीं आया उसका आगे भी नहीं आएगा, डरने कहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर उसने सही रास्ता पकड़ा होता तो उसका 6 महीने में नंबर आ जाता है। हम कहते हैं ना कई बार आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा, वो छोरो तो यार बार नयो तैयारी करते हैं लाग गए, और वो एक है 5 सालों तैयारी कर रहे हो। इका तो किस्मत ठीक आ, किस्मत ठीक हो नहीं, अभी को तैयारी करवा को तरीको है ना वो बढ़िया हो, उसको पता था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो हमेशा आप ध्यान रखें। आप वन वगैरह मैं शुरू कर देता ना, फसलें शुरू कर देता, ये लो और ये बाजरा और ये गेहूँ, और कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आता ही नहीं है वहाँ से, सिर्फ 2 या 3 फसलों से आता है मोटे मोटे क्वेश्चन, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो शुरू के 4 संस्थान वापस बोलो। आपके राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी, स्थापना 2000। दूसरा बोलो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? सेवर भरतपुर। तीसरा बोलो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान व प्रजनन संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ के बाकी क्वेश्चन बोलो। कैमल मिल्क डेयरी, गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व और बेर अनुसंधान संस्थान। मोस्ट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था? कुछ प्रमुख किस्में पढ़ी थी, बताओ देखें। माही, सुगंध और सोनालिका किसकी किस्म है? किसकी? चावल। सुगंध तो चावल में से आएगी। माही कंचन और माही धवल। देवी नाम आ जाए तो कपास। और दुर्गापुरा केसर जीरा। दुर्गापुरा केसर किसकी? जीरा। बहुत बढ़िया, इतना तैयार हो गया तो अपने काफी कुछ तैयार है। अब आगे कुछ मैं आपसे सामान्य से क्वेश्चन देखिए। अपने राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? आपको पता है कि राजस्थान में हमारे जो वर्षा है वो निश्चित नहीं है, तो लगभग अकाल पड़ जाता है। कई बार अच्छी फसल भी हो जाती है, तो हम तो पैसे लगा देते हैं एक बार खेत में, फिर अब भगवान के भरोसे। तो मानसून को कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में कृषि की जाती है, परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप उसका उत्तर करोगे मिश्रित। राजस्थान में कैसी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कृषि के साथ पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन। आप खुद देख लो, हम किसान वर्ग से हैं, हमारे जिन जिन के खेत हैं उनके पशु भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करूं, देखो एक क्वेश्चन तो ये देखो, मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि राजस्थान का मुख्य व्यवसाय, राजस्थान का मुख्य व्यवसाय, राजस्थान का मुख्य व्यवसाय जो है, राजस्थान का मुख्य व्यवसाय है कृषि। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 63% जो भाग है ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पे निर्भर है। लेकिन अगर मैं कहूं पश्चिमी राजस्थान का मुख्य व्यवसाय, पश्चिमी राजस्थान जो है ना हमारा, जो ये रेगिस्तानी एरिया, इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। दोनों में अंतर आ गया। पश्चिमी राजस्थान का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। वो कृषि पे निर्भर नहीं रहते। आपने देखा होगा भेड़ें होती है हजारों की संख्या में उनके पास, गायें होती है ना, तो वो क्या करते हैं? ज्यादातर पशुपालन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां बारिश होती नहीं है। लेकिन ऑल ओवर राजस्थान का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। मोटी मोटी बात होगी, राजस्थान का मुख्य व्यवसाय कृषि, पश्चिमी राजस्थान का मुख्य व्यवसाय क्या है ना। हमारे यहाँ पे क्या है कि हर साल अकाल पड़ता ही रहता है, लगभग हमारे यहाँ पे अकाल पड़ता रहता है। अब एक देखा, एक क्वेश्चन कर था ना कृषि संबंधित ही है कि राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण, मुख्य कारण मैं 2 ही ऑप्शन दूंगा, आप देखें पहुंच जाओ। राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण है, मेरा पहला ऑप्शन है अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त वर्षा।
और मेरा दूसरा ऑप्शन है अरावली का विस्तार। राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण है, दो में से एक उत्तर दे दो। देखें क्या करें, बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण है अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं प्रश्न कि राजस्थान में अकाल पड़ने का, या पश्चिमी ज्यादा देंगे, वो पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, आधारभूत कारण अगर पूछ लेते हैं तो हम उसका उत्तर क्या करेंगे, अरावली का विस्तार। वहां ये दोनों ऑप्शन में आएंगे। तो पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत जो कारण है वो तो है अरावली का विस्तार, और राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण है अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा। वहां पे एग्जाम में प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कुछ एक दो शब्द ऐसे डाल देते हैं कि आप जल्दबाजी में गलत ना कर सकते हो, उसका थोड़ा देख लेना। तो राजस्थान में कृषि को कहते हैं मानसून का जुआ। हमारे यहाँ पे कैसी कृषि की जाती है, मिश्रित। मिश्रित का अर्थ क्या होता है, कृषि के साथ पशु। और पश्चिमी राजस्थान का मुख्य व्यवसाय क्या है, और राजस्थान का मुख्य व्यवसाय, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 63% भाग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पे निर्भर, कृषि। अब इतना तो हम ज़्यादातर किसान वर्ग से हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो बनते हैं कृषि से संबंधित, मैं जिसे पूछो वही बताएगा। राजस्थान में ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न, मेरा पहला ऑप्शन है गेहूं और मेरा दूसरा ऑप्शन है बाजरा। क्या करेंगे उत्तर, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा करोगे, पक्का, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं करना, बाजरा नहीं करना है भाई। देखो ऑल ओवर अगर हम बात करें, दोनों खाने वाले हैं, खाद्यान्न है, तो खाद्यान्नों में हमारे यहाँ पे बाजरे की तुलना में गेहूं ज्यादा होता है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज कर देता है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन करता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, वही खाद्यान्न है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है आपके, बाजरा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है, भाई बाजरे का तो उत्पादन ज्यादातर, बाजरा जो है अफ्रीका का पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलों में होगा ही है। तो हमारे या तो हम राजस्थान में होता है या मुख्य रूप से गुजरात में होता है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है। पूरे भारत में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं, कौन करता है, राजस्थान करता है। लगभग आपसे 70% बाजरे का उत्पादन हमारे राजस्थान से होता है। तो राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका, बाजरे का। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है, फिर यही दो फसलें। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न, यहीं पे आप फंस जाते हो, बार बार क्वेश्चन यही आते हैं घुमा फिरा के। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न, गेहूं को ज्यादा बोऊं या बाजरे को, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न होगा आपके बाजरा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जिले जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, और हम पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, बाजरा। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा होगा। किस खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, गेहूं का। और भारत में हम किसका करते हैं, बाजरे का। हमारे क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्या बोया जाता है। अब फसलों के भी प्रकार होते हैं, एक रबी की होती है और एक खरीफ। अब आपसे पूछ ले कि खरीफ में सर्वाधिक बोया गया, खरीफ का मतलब गर्मी वाली फसलें, खरीफ का मतलब गर्मी में, तो खरीफ में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल, तो खरीफ में तो कौन सा हो जाएगा, और रबी में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल गेहूं। रबी में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल किसका होता है, गेहूं का। और खरीफ जो हम गर्मियों में बोते हैं, गर्मी में आपने खुद ही देखा होगा हर खेतों में बाजरा मिलता है, ठीक है ना। और वैसे ऑल ओवर अगर बिना शरत के पूछे तो बाजरा, बिना शरत के पूछे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे क्या बोया जाता है आपके, बाजरा बोया जाता है। चलिए ये सामान्य सी चीज होगी। अब इसका उत्तर दे दोगे तो मान लूंगा मैं तुम्हें। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। मेरा पहला ऑप्शन गंगानगर है और मेरा दूसरा ऑप्शन है जयपुर।
गंगा नगर और कर देते हैं इसके आगे, बोलो पक्का। देखो ध्यान से देखना, कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 90% लोग यहाँ आके अटक जाएंगे, आपको ध्यान रखना है क्या है जी। खाद्यान्न का मतलब ऑल ओवर जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसमें जयपुर सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। हमारा गंगानगर किसका करता है, गेहूं का। इसको इसीलिए क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अन्न का। तो वापिस ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न को उत्पादित करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर। गंगानगर किसका करता है, इसीलिए आप गंगानगर को क्या कहते हो, अन्न का कटोरा। अब गंगानगर का इतना याद कर लिया तो थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंगानगर जो है ना, यहाँ के माल्टे फेमस है भाई, माल्टा जिन आप क्या किन्नू जगह बावड़ा बनाया था बेच जा बैठे संतरों के, वो थान कहेंगे संतरा, अरे देखियो संतरा सस्ता हो गया, संतरा को नहीं बे माल्टा बेकाई वे बे संतरा थोड़ा छोटा हुआ भी को जगह ऊपर की जगह व्याकरण कवर वो पतलो हुआ, ये क्या होता है थोड़ा पतलो समझो ना, बारीक हुआ। और बियालो जो संतरालो हुआ वो थोड़ा कहीं हुआ मोटो हुआ, अतो ही अंतर है। बाकी आप ज़्यादातर लोग पहचान ही कौन सके। तो माल्टा कहाँ की फेमस है, अरे गंगानगर, ये तो पेन लगा दिया तो ये हो गया क्या, कहाँ हो गया, गंगानगर। अच्छा बताओ किन्नू मंडी कहाँ है, नो डाउट कहाँ पर हो गई। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ, मैं बाद में भी लिखाना था लेकिन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना, इसलिए यही याद कर लो। गंगानगर जिसको आप अन्न का कटोरा कहते हो, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, और गेहूं से ज़्यादा मोस्ट क्या है, माल्टा। माल्टा जिसको आप क्या कहते हो, किन्नू, किन्नू कहते हो। अच्छा किन्नू मंडी कहते हो या माल्टा मंडी कहाँ पर हो जाएगी आपके, गंगानगर। माल्टा मंडी कहाँ हो गई आपके, गंगानगर। अब सुने आगे, माल्टा मंडी वापस बताना, गंगानगर। अब आपने जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी वहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई थी आपके। मैंने बताया था कि हाड़ौती जिसको आप कहते हो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती यहीं आती है ना। मैं आपके हाड़ौती का जो पठार है, वापस आपके रिवीजन हो जाएगा। हाड़ौती का जो पठार जिसको आप मालवा का पठार, जिसको आप लावा का पठार कहते हो, और लावा किस में से निकलता है, ज्वालामुखी। मतलब राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है वो कौन सा है। अच्छा ज्वालामुखी ठंडा होने के बाद मिट्टी कैसी होती है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई, मध्यम काली। यानी हाड़ौती की जो मिट्टी है वो कैसी है, मध्यम काली। अंग्रेजी बताओ, वार्टी सोल, अंग्रेजी बोले तो वार्टी सोल है ना, याद है, बहुत बढ़िया बात है। वार्टी सोल पाई जाती है यहाँ पे, वार्टी सोल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब सुने, मैंने आपको उसी समय बताया था। अब देखो फसलों में यहाँ काम आ जाएगा वो आपके, कि ये जो मिट्टी होती है मुख्य रूप से वैसे तो कपास के लिए होती है, लेकिन कपास के अलावा आपको ध्यान रखना था सोयाबीन। आपको क्या याद रखना था, सोयाबीन। आपको याद रखना था मसाला, आपको याद करना था मसाला। अब वही है, सोयाबीन प्रदेश कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। मसाला प्रदेश कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। रिवीजन ही चल रहा है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़, सर्वाधिक झालावाड़। सोयाबीन मंडी झालावाड़ अपने आप हो गई। मसाला सर्वाधिक कोटा, तो मसाला मंडी भी कहाँ हो गई, कोटा हो गई। मसाला मंडी कहाँ हो गई, कोटा। अच्छा मसाला स्पाइस बोलते हैं अंग्रेजी में, मसाला पार्क, मसाला उद्यान हिंदी में तो गया, मसाला उद्यान अंग्रेजी में हो गया स्पाइस पार्क। बार बार पूछा जाता है भाई स्पाइस पार्क, स्पाइस पार्क कहाँ पर हो गया आपके, कोटा। ये याद कर लेना, ये बार बार आ रहा है एग्जाम में इस बार, ठीक है। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोटा, धनिया ज़्यादा, धनिया ज़्यादा 12, लहसुन कोटा, लहसुन कोटा। तो लगभग यहाँ तक आपके अगर क्लियर है तो फसलें ये मान के चलो क्लियर ही हो गई, कहाँ पे कोई समस्या है। अच्छा राजस्थान में अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और देखें, ये शुरुआत के क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। शुरू में मैंने ऐसे ही आपके बना के दिए हैं, ये याद कर लो, बाद में छोड़ देना सारा। अब आगे देखें, राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला जिला, मैं दो ऑप्शन देता हूं, दोनों में से आप बता देना। एक तो गंगानगर कर लेते हैं, एक बाड़मेर कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला जिला, ध्यान रखें राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल जो जिला है वो किसका है आपके, बाड़मेर। सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर। अब देखना न्यूनतम ले लो, न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल वाला जिला राजसमंद।
देखिए राजसमंद का जो धरातल है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, नदियाँ पड़ी होगी तो लगभग नदियाँ यहाँ से निकल रही है, पठार है वो लगभग यहाँ पे, तो यहाँ की जो ज़्यादातर धरातल है वो पथरीला है। तो पथरीला होने के कारण यहाँ न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल पाया जाता है, लेकिन कुछ नुकसान तो कुछ फ़ायदा। अपने पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं, पश्चिमी राजस्थान में हम सड़कें बनाते हैं, थोड़े समय में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे का जो धरातल है वो कमज़ोर रहता है, तो वो जैसे ही वजन आता है तो वो सड़कें धीरे धीरे टूट जाती है। लेकिन राजसमंद में तो ये मामला बहुत बढ़िया है, वहाँ एक बार सड़कें बना दी तो वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पथरीला मृदा है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? सड़कों का सर्वाधिक घनत्व। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? इसका कारण पता चला, क्योंकि यहाँ का धरातल पथरीला है। एक बार सड़क बना दी तो वो टूटती नहीं है लंबे समय तक। तो अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी वगैरह सड़कें पूछ लेना तो आप जोधपुर जाना, सबसे ज़्यादा जो है ना लंबी सड़कें कहाँ पर है? जोधपुर। दोनों यहीं पे बता देता हूँ, दो सड़कों से 2 पॉइंट और याद कर लो। तो वापस देखना, सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर, न्यूनतम राजसमंद। राजसमंद क्यों? अच्छा पथरीला है तो फिर फायदा है क्या कुछ? सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? राजसमंद। सबसे लंबी जो सड़कें हैं वो है जो सड़कें लंबी जोधपुर में। भाई अशोक गहलोत जी यहीं के है ना? हाँ, तो फिर बनाएंगे सड़कों में कहाँ कमी रखेंगे आपके। अब एक और आता है, देखो आखिरी पॉइंट देखते हैं। एक आपके आता है यांत्रिक कृषि। ये क्या आएगी आपकी? यांत्रिक कृषि। यांत्रिक कृषि का मतलब क्या होता है? यंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं यांत्रिक कृषि। राजस्थान में सर्वाधिक, अब वही क्वेश्चन कर लो यहाँ पे, राजस्थान में सर्वाधिक यांत्रिक कृषि वाला जिला तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा यांत्रिक कृषि कहाँ की जाती है आपको पता है ना? गंगानगर। आप देखते हो हमारे यहाँ पे सड़कों पे वो सरदार जो है वो मशीनें लिए फिरते ही रहते हैं ना, चावल निकालने वाली वगैरह। तो वो यंत्रों के द्वारा जो कृषि की जाती है ना राजस्थान में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? आपके गंगानगर। अब सुने और क्या विशेषता इसकी। एक है सूरतगढ़ कृषि, फिर याद लिख देता हूँ और फिर पार्क लिख देता हूँ। सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म, ये कहाँ पर है? नो डाउट आपको पता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर। ये एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा। ये परीक्षा में पूछा जाता है भाई, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में है? गंगानगर। वो सूरतगढ़ नाम तो देंगे नहीं, सूरतगढ़ तो एक फेमस जगह है। तो एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पे? आपके गंगानगर, और उसका नाम है सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म। ध्यान रखें, इसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से की गई थी। आप इतना याद करना, किस देश की सहायता से? रूस। सन में जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको इतना याद रखना, रूस की सहायता से। यहाँ पर एक और बड़ा है जिसका नाम है जेसर यांत्रिक कृषि फार्म। ये भी कहाँ पर है? गंगानगर। ये भी बहुत बड़ा यांत्रिक फार्म है जिसकी स्थापना कनाडा की सहायता से की गई है। तो ये 2 यांत्रिक फार्म है। यंत्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ की जाती है? आपके गंगानगर। यंत्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा कृषि गंगानगर। और ये तो मैंने आपको नदियों में भी बताया था घग्गर के समय कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म किस नदी के किनारे है? घग्गर। यहाँ से घग्गर नदी बहती है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ का जो कस्बा है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो वापस बता देना, राजस्थान में सर्वाधिक यांत्रिक कृषि वाला जिला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में? किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब देखो भाई, कुछ एक क्वेश्चन और आ जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आता है अपने यहाँ पे, जो कृषि के प्रकार जो हैं उसके बारे में देख लो थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे जो सिंचाई की जाती है उसके अनेक प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं कुएं व नलकूप। तो कुएं और नलकूप का पहला क्वेश्चन तो मैं यही बता देता हूँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूप से। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि की जाती है, अब आपके सिंचाई की जाती है तो कुएं और नलकूप। नंबर 2 फिर आ जाती है नहर, नहरों से सिंचाई होती है। फिर अपने यहाँ पे तालाब से भी सिंचाई होती है। फिर अपने यहाँ पे झरनों से भी सिंचाई होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे झीलों से सिंचाई भी होती है, झील से भी हमारे यहाँ पे सिंचाई होती है, ठीक है ना। झीलों में पड़ा होगा भाट नहर, है ना। एशिया की आपके राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद। जयसमंद से नहरें निकाली गई है,
श्याम और भाट, भाट नहर और श्याम नहर, है ना। तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि झीलों से भी सिंचाई होती है। देखो सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूपों से सिंचाई वहीं होगी जहाँ सबसे ज़्यादा खाद्यान्न होगा। कहाँ होगा? जयपुर। नंबर 2, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जहाँ नहरें हैं, हमेशा ध्यान रखें गंगानगर। और मैं आपको और बता देता हूँ, गंगानगर ये ले लो पूर्वी राजस्थान और ये ले लो उत्तरी राजस्थान। परीक्षा में पूछ लेना नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उत्तरी राजस्थान में, और ये होती है पूर्वी राजस्थान। अब ले लो तालाब, भीलवाड़ा। तालाबों के द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? आपके भीलवाड़ा। झरना, बांसवाड़ा। अब बोलो, झरनों से सिंचाई बांसवाड़ा, और झीलों से? झीलों से कहाँ होती है? उदयपुर। तो ये आ चुका है परीक्षा में। इनका तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया। इनका थोड़ा जरूर ध्यान रख लेना। कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ करोगे आप? जयपुर में करोगे। और उत्तर पूर्वी राजस्थान, आपसे पूछ ले पूर्वी राजस्थान में सिंचाई का मुख्य साधन है, 4 ऑप्शन मिल जाए हमें, तो क्या करोगे? कुएं और नलकूप। ऐसे ही नहर गंगानगर, और आपको कह दे उत्तरी राजस्थान। बाकी इनका कोई देखना इतनी आवश्यकता नहीं है। तालाब याद रहे तो याद कर लेना, भीलवाड़ा है, झरना बांसवाड़ा है, और झीलों के द्वारा उदयपुर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे पानी पी लेता हूँ थोड़ा। क्या? हाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लवणीय जो भूमि है, लवणीय भूमि ध्यान रखना पाली में है। लवणीय भूमि कहाँ पे है? आपके पाली में। वापस बोलना, राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ पर है? पाली में। लवणीय भूमि सबसे ज़्यादा पाली। अब 2 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और उसको आप रट लो। पहला क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? उड़द न बो दो, उड़द आलियो सा ऊपर से रट लो। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाएगी? उड़द। कौन सी? और भूमि में नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूर्ति करने के लिए मटर बोया जाएगा। ये 2 तो रटना है भाई। वापिस ध्यान रखना, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए क्या बो दो? उड़द बो दो। और भूमि में नाइट्रोजन की कमी अगर है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या कर दोगे? मटर। अब इनमें ऐसी विशेषता पाई जाती है कि भाई भूमि की उर्वरकता को ये बढ़ा देते हैं और ये नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर देता है। कौन से 2? भूमि की उर्वरकता किससे बढ़ा रहे हो? उड़द से। और नाइट्रोजन की तत्व की कमी पूर्ति किससे कर रहे हो? दोनों याद कर लो, सीधा हो सकता है, सीधा क्वेश्चन आ जाए। तो उर्वरक से आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप हो सकता है यहां से नहीं तो आपके यहां से क्वेश्चन आ जाए। उर्वरक भाई आपके फसल में बात करते हैं तो उड़द बो दो, लेकिन अगर उर्वरक की कमी हो जाए तो उर्वरक खनिजों का यूज करते हैं। उर्वरक खनिज सबसे पहले अपने नागौर वाला जिप्सम। जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? नागौर। भूमि की लवणता को कम करने में काम आने वाला खनिज कौन सा है? आपके जिप्सम। और जिप्सम कहाँ? नागौर। अगला लो भाई, रॉक फास्फेट खनिज, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर। मैं तो कहता हूँ 99% अगर खनिज में ये क्वेश्चन आ जाए तो कहना ही क्या, बार बार में पूछा जाता है उर्वरक खनिज है, उर्वरक खनिज है, उर्वरक खनिज है। कौन सा है भाई? रॉक फास्फेट। ये कौन सा है? जिप्सम। एक है पायराइट्स। पायराइट्स कहाँ है? सलादीपुर सीकर। सलादीपुर सीकर, बस। एक पोटास है जो उत्तरी राजस्थान में पाया जाता है। बताओ कौन से उत्तरी राजस्थान के जिले बता दो? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू। शुरुआत हमेशा बीकानेर से करो। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा पाया जाता है? पोटास। पोटास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी। अरे हमेशा ध्यान रखो, बीकानेर बीकानेर ना याद मत करो, हमेशा पोटास का नाम आते हैं, आप चले जाओ उत्तरी राजस्थान, अपने आप उत्तर सही हो जाएगा आपके। रटो मत जिलों को। पोटास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी राजस्थान। अब उत्तरी राजस्थान के जिले आप खुद बताओ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो ये उर्वरक खनिज याद कर लेना। कृषि से आए या नहीं आए थे, अपने खनिज वाला काम ये भी यहीं पे कर लेना। तो आपके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आप कौन सी फसल बोओगे? उड़द। और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन से खनिजों का प्रयोग करोगे? जिप्सम। सबसे ज्यादा नागौर। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर।
जामसर बीकानेर। अच्छा, राग फास्फेट झामरकोटड़ा, ये सबसे बड़ी खान है। अब इसको हटा के ये ले लो काम में, फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र, फास्फेट खाद बनाने का कारखाना कहाँ है? झामरकोटड़ा। एक दूसरे से मिले हुए क्वेश्चन। फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र है ना, फास्ट है ना, फास्ट। ये ले लो शब्द, ये लो उदयपुर और ये ले लो फास। ये उदय फास जो खाद निकलती है वो यहीं से निकलती है, झामरकोटड़ा। और वो संयंत्र कौन सा है? फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र। फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र कहाँ पर है? झामरकोटड़ा। अबे उदयपुर उदयपुर कर रहे हो, ये जगह रटो, कौन सी है? झामरकोटड़ा। ठीक है भाई। और फिर फास्फेट बेनिफिशियन राग फास्फेट की सबसे बड़ी खान हो गई आपके झामरकोटड़ा। और यहाँ से निकलने वाली उदयपुर से निकलती है, झामरकोटड़ा कहाँ है? उदयपुर। तो उदय आई गया और क्या निकलती है? फास्फेट। तो उस फास, उदय फास, उदय फास यहाँ से निकलने वाली है। अच्छा, पोटास कहाँ पाया जाता है? जिले बोल दो। गंगानगर। बस, तो यहाँ तक तो आपके मामला बैठ गए। अब देखिए दो चार क्वेश्चन और हैं जो कृषि प्रदेशों से संबंधित है। जो किससे संबंधित है भाई? कृषि प्रदेशों से। पहला तो ध्यान से सुनते रहो आप। नंबर 1, भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने? 15। उसमें हमारा राजस्थान आता है पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी शुष्क मैदान में। किस में आएगा? पश्चिमी शुष्क मैदान। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में हम किस में आते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी शुष्क मैदान। पश्चिमी शुष्क मैदान, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आपके जब मैं भौतिक भूभाग पढ़ाता हूँ, जलवायु पढ़ाता हूँ, हमेशा ये संख्या मैं लेके चलता हूँ 4, 5, 10, 12। बोलो 5 का ही है भौतिक भूभाग। राजस्थान के कितने हैं भौतिक भूभाग? कितने हैं? 4। 5 बोलो। जलवायु प्रदेश कितने हैं? जलवायु प्रदेश हो गए अपने 5। ये क्या है? कृषि खंड। राजस्थान में कृषि खंड कितने हैं? 10। और ये क्या है? वन खंड। इनको हमेशा याद रखो, यहाँ 2 में कंफ्यूज होते हैं हमेशा। ये एग्जाम आया था सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कई बार आया है। बच्चे क्या है कि यहाँ कंफ्यूज होता था, अरे यार 10 था या 12। यहाँ वाली तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे 10 थे या 12। तो इनको हमेशा 2-4 बार लिखते रहो। पहले 4 क्या है? भौतिक भूभाग। 5 क्या है? जलवायु प्रदेश। 10 क्या है? और 12 क्या है? मेरे को लिखाना तो यही था ना, मैं 1 पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इतना ही, ये कृषि पढ़ा रहा हूँ इतना लिखाना था। जो ज़्यादातर लोग इतना ही लिखाते हैं, मैं साथ में इसलिए लिखा देता हूँ, मेरे को पता है याद कैसे करना है। ये याद ऐसे नहीं होगा कि 10 कृषि खंड है। जब तक आप तुलनात्मक रूप से इनको याद नहीं करोगे ना, तो बार बार में एग्जाम में आप गलत करके आ जाओगे। 10 और 12 में हमेशा अटकते हैं। मैं खुद अटकता था, मैं दूसरों की क्यों कहूँ। तो मैंने याद करने का एक ही तरीका, मैंने कहा बार बार लिखो इनको। तो यहाँ भौतिक भूभाग में आपने लिखा, जलवायु में आप लिखना, कृषि में लिख लो और वनों में भी लिख लोगे। 4 जगह लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कुछ फसलें पढ़ लेते हैं, बाकी तो कुछ रहा नहीं ना, नोट्स में देखते हैं। अच्छा, सर्वाधिक ये दलहन तिलहन वाला और बता देता हूँ, 5-4 क्वेश्चन और है। देखो, एक तो है दलहन और एक है तिलहन। खाद्यान्य तो पढ़ ही लिया है ना, खाद्यान्य वाला तो आपके ध्यान में आ गया। अब दलहन तिलहन को और देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। दलहन का मतलब दाल और तिलहन का मतलब तेल से, तिलहन। यहां से 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन करने वाला अपना जिला है नागौर। हम पीछे नहीं है भाई, दालों में हम सबसे आगे है। तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है गंगानगर। कौन सा आपके? गंगानगर। अब यहां से 2 क्वेश्चन उठेंगे, वापस सुन लेना। दलहन में सर्वाधिक नागौर और तिलहन में, अब दलहन में देखो सबसे ज्यादा बोया जाता है मोठ। दलहन में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? मोठ। सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपके किसका होता है? मोठ का। तिलहन की अगर मैं बात करूं, सरसों। तिलहन में सबसे ज्यादा क्या बोई जाती है? सरसों। और तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन भी किसका होता है? सरसों। दोनों प्रकार से याद करना, जिला भी याद करना। और सर्वाधिक क्या है? तो दलहन सर्वाधिक कहाँ? नागौर। दलहन में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? मोठ। तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन गंगानगर। तिलहन में क्या बोया जाता है? सरसों। तिलहन में क्या बोया जाता है? सरसों। रीट 2012। अभी लड़ाई इसी की चल रही है, अब वापस 2012 के अनुसार होगी रीट। अब बीच में तो धूल उड़ गई थी पूरी, लेकिन अब तरीका ठीक है। आधी गंदगी बाहर हो जाएगी पहले, और नकल की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जिला स्तर पे होगा। पहले तो क्या है कि ये
रीट वाला कर दिया था ना सबके लिए, अब वो हट गया मामला। तो अब 2 एग्ज़ाम होंगे। तो रीट में आया था 2012 में, मैंने दिया था ना, उसकी बात बता रहा हूँ। उसमें आया था कि सर्वाधिक तेल निकलता है, सर्वाधिक तेल। एक सुनो, पहला ऑप्शन था सरसों, फिर था सोयाबीन, फिर था तारामीरा, और चौथा ऑप्शन था इरंडी। और अरंडी हो, अरंडी, इरंडी नहीं, अरंडी। बोलो, देखिए ये अरंडी किसी की। अभी आप ध्यान से देखना, राजस्थान अगर परीक्षा में रिवीजन क्वेश्चन आए कि राजस्थान में सर्वाधिक तेल किससे प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक तेल किससे प्राप्त किया जाता है। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो उस समय आए थे, थोड़ा दिमाग वाले थे, तो ध्यान रखना। इनमें से अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में आता है, अरंडी। अरंडी में सबसे ज़्यादा तेल है। अरंडी का जो बीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा तेल। हम छोटे थे, खेलते थे अरंडी से, है ना। और अपने मेरे हिसाब से आंखों का वो काजल भी बनाया जाता है गाँव में आज भी, बनाओगे। हाँ, भी अरंडी को जो ऊपर लोते कवर हटा छो ताकि हाथ बिल्कुल भरी जाए, ये लाग है ना, जहाँ धोबो पर तेल आएगा पूरा हाथ है ना जगह चिकना हो जाए। इरंडी में सबसे ज़्यादा तेल हुआ है, इरंडी में सबसे ज़्यादा तेल। इसी 2012 की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन हो रहा था, देखिए आप बताओ, अपने दिमाग से बताना, सर्वाधिक शुद्ध जल है, रीट 2012 कि सर्वाधिक शुद्ध जल है। नंबर 1 नदी, नंबर 2 झरना, नंबर 3 तालाब, नंबर 4 नारियल। क्या करें, क्या करें? सर्वाधिक शुद्ध जल किस में? नदी में, झरने में, तालाब में, नारियल में। शुद्ध जल, हाँ, जब भी बीमार होते हो डॉक्टर क्या कहते हैं, नारियल पियो। नारियल में सबसे ज़्यादा जो आपके तत्व वगैरह भी सबसे ज़्यादा, और पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध किसका होता है, नारियल का। बिल्कुल अंदर के अंदर पैक रहता है। ये तो चलो नदी में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, झरने में, लेकिन इसमें कुछ मिलता नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। वो कई बार आके जो डेढ़ होशियार होते हैं वो मेरे से जिद रहे थे कि बहता हुआ जल सबसे शुद्ध होता है, बहता हुआ जल सबसे शुद्ध होता है। मैं कि तू भेजा बेटा, आपा तो नारियल पर बैठ गया, तो माँ तो नारियल पर बैठ में तो लाग गया, वो बेत तो जल हालता नहीं, बेत तो जा रही है। तो हमेशा अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया करो, अगले ने क्वेश्चन दिया है ना कुछ सोच समझ के दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल किसका होता है, और सबसे ज़्यादा तेल किस में से निकालोगे, आयरन में से। और ये भी बड़े विद्वान लोग होते हैं, बाहर आके जिद्दते हो रहे हैं। अरे जिद्दने की कहाँ आवश्यकता है। डेंगू जायजत की अब बार तो नारियल कहीं क्या करे, कोरोना में धा पर पियो बोलो। वैसे तो झरना भी बहता है। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब देखो कुछ फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी 2-4 फसलें हैं। नंबर 1, और आपको देखो पूरा आप खुद बता दोगे। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं सरसों। पहली फसल कौन सी पढ़ेंगे, सरसों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है सरसों। अच्छा 2-2 फसलों के नाम हमेशा साथ लेते हैं। गेहूँ, जौ, गेहूँ के साथ हमेशा क्या लेते हो, जौ, गेहूँ जौ। बताओ सरसों के साथ क्या लेते हो, राई। इसका मतलब जहाँ सरसों ज़्यादा है वहाँ पे राई भी ज़्यादा, तो राई और सरसों, राई और सरसों। देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन वही है अपने गंगानगर। अभी पढ़ा था ना आपने, तिलहन में सर्वाधिक सरसों, और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ, गंगानगर। गंगानगर के साथ अगर 2 जिले दे दे तो हनुमानगढ़ को हमेशा साथ रखो। ये आपके पर्सन खत्म, इतना ही है। अब सुनते जाओ इसके बारे में। आपने जो जो अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा था कि तिलहन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे बोया जाता है, पढ़ लिया था ना। तिलहन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे क्या बोया जाता है, सरसों, ठीक है ना। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत की कुल सरसों का 44.60% भाग सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जाता है, राजस्थान से। आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 45% तक की जो सरसों है वो कहाँ से जाती है, राजस्थान से। इसीलिए राजस्थान में स्थापित किया गया है केंद्रीय, बोलो देगा, सरसों अनुसंधान संस्थान। वो शुरू में जो बताया था वो यहाँ सारा काम आने वाला है। ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, तो अब सिर्फ हमें क्रमबद्ध करना है इनको। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान से कहाँ पर है, सेवर कहाँ पर है, सेवर कहाँ पर है आपके, स्थापना बोलो 1900 किसने, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय
कृषि अनुसंधान संस्थान। अब ध्यान रखें, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, देखो सरसों कहाँ होती है? गंगानगर। सरसों कहाँ होती है? लेकिन सरसों तेल उद्योग, अब एक्स्ट्रा यहां से पढ़ना शुरू करो, सरसों तेल उद्योग। राजस्थान में सरसों तेल उद्योग के लिए फेमस जिला है भरतपुर। कौन सा है भाई? सरसों तेल उद्योग के लिए कौन सा? भरतपुर। और एक फेमस तेल आता है इंजन छाप सरसों का तेल, इंजन छाप, ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार। इंजन छाप सरसों का तेल कहाँ से निकलता है भाई? भरतपुर से। तो आपके सरसों तेल उद्योग के लिए फेमस भरतपुर। इंजन छाप कहाँ से? और एक वीर बालक और निकलता है, ये वीर बालक निकलता है जयपुर से। वीर बालक सरसों का तेल कहाँ से निकलता है? जयपुर से। ठीक है, अपने नेताजी निकलता है यहाँ, क्यों? नेताजी बहुत फेमस तेल कहाँ से निकलता है नेताजी पता है? दौलतपुरा से। आपने बहुत फेमस है, नेताजी का तेल बहुत फेमस है अपने सरसों का, ये यहाँ 10 किलोमीटर दूर दौलतपुरा से। मैंने सोचा पहले जयपुर जोधपुर से आता है, फिर देखा तो दौलतपुरा। चलो आगे आ जाओ रे, एक यहाँ देख लो वापस, सरसों खत्म। सरसों का क्या है? सरसों और राई पहले स्थान पे है, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। तिलहन में सबसे ज़्यादा सरसों बोई जाती है। ठीक है, इसके उत्पादन में हमारा पहला स्थान, भारत की कुल सरसों का 45%। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर सरसों से क्वेश्चन क्या बनता है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, जो हमने शुरू में पढ़ लिया था, सेवर भरतपुर। एक बार और लिख लोगे यहाँ पे, 2 बार लिख लेना इसको। ठीक है, स्थापना 1933 किसने की? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अच्छा ठीक है, सरसों तेल उद्योग के लिए फेमस कौन सा जिला है? और भरतपुर से कौन सा तेल निकलता है? इंजन छाप सरसों का तेल। जबकि वीर बालक कहाँ से निकलता है? वीर बालक कहाँ से निकलता है? जयपुर से। चलिए खत्म हो गया ये तो। अब फसलें यही है, मोटी मोटी फसलों में ज़्यादा कुछ नहीं है, शुरुआत की जो चीज़ें आपने याद कर ली बस वही है कृषि में। चलिए अगली फसल, बाजरा ले लें। लो भाई बाजरा, ये मोस्ट है, थोड़ा सा देखना। बाजरा पहली तो आप ध्यान रखिए, जो अफ्रीका का पौधा है, आपनो है ही को नहीं घटको है अफ्रीका का। बाजरा के उत्पादन में हमेशा ध्यान रखो, हर बार हमारे यहाँ पे क्या है, कृषि मानसून का जुआ है, तो हर साल नए नए जब आते हैं तो कई बार ज़्यादा बाजरा किसी ज़िले में, कई बार किसी ज़िले में, लेकिन आल और आपको देंगे 4। देखो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद दे देना जोधपुर। अब जोधपुर के बाद अलवर लेना भाई, कौन सा लोगे? अलवर। और अलवर के बाद कौन सा लोगे? नागौर। अलवर में बाजरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार 2-3 सालों से, इसलिए आप कहीं पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले दे दें और आपको एक ऑप्शन दे बाड़मेर, जोधपुर, अलवर। आप सोचोगे यार अलवर कहाँ है, ये तो पूर्वी राजस्थान का जिला है, अलवर में बाजरा बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रख लेना। तो ये 4 जिले आप याद रखो। कितने जिले? 4, जिसमें मोस्ट कौन सा हो गया? अलवर। बाकी सारे तो कर ही देते हैं आप वैसे भी, लेकिन अलवर को याद रखना है। कौन से 4 जिले हो गए? बाड़मेर, जोधपुर, अलवर, नागौर। बार बार आएगा एग्जाम में, अलवर को साथ लेना, वहाँ अलवर की जगह कोई दूसरा जिला देंगे पश्चिमी राजस्थान का, वो मत कर देना। ठीक है, आपको बाड़मेर, जोधपुर, तीसरे नंबर पे कौन सा जिला लेना? अलवर, और फिर चौथे पे नागौर। अब मुझे एक बात बताओ, बाजरे के बारे में आप क्या क्या जानते हो? नंबर 1, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न। अभी बताया था शुरू में, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न। फिर बताओ, राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है किस खाद्यान्न का? बाजरे का। किस खाद्यान्न का? बाजरे का। फिर आपने एक और पढ़ लिया था, बाजरा, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है बोलो? बाड़मेर। अच्छा ये बताओ, बाजरा विकास समन्वित परियोजना कहाँ चल रही है? जोधपुर। वो कहाँ चल रही है? अब बताओ आपको क्या याद नहीं है? शुरुआत के वो बेसिक जी के याद करो, फिर कोई फसल कहीं पे भी आप नहीं अटकोगे। ले लो गेहूं, लो गेहूं में और क्या है बताओ, देखे बोलो। सर्वाधिक आपको बताया था अभी, सर्वाधिक गंगानगर, सर्वाधिक गंगानगर के साथ हमेशा ले लो हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ में ले लो हनुमानगढ़। फिर आगे बोलो, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न, सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न। अच्छा राजस्थान में तो देखो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, तो पहले नंबर पे बाजरा रहेगा या गेहूँ? खाद्यान्न में क्या रहेगा? गेहूँ रहेगा। ठीक है ना? क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन सा रहेगा? बाजरा। आपको पता है इसको खरीफ में बोते हैं, इसको कहाँ बोते हैं?
रबी में हो, तो रबी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला खाद्यान्न। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगली क्लास तो मोटे मोटे है ना, ये 15 क्वेश्चन याद कर लो भाई।